हाय फ्रेंड्स, साउथ इंडियन ब्लॉगर वनीता में आप सभी का स्वागत है। तो आपको देखकर पता ही चला होगा मैं अब तो हमारे विलेज आई हूँ। तो मैं अब मेरे मायके के घर में ही हूँ। तो यहाँ मेरी माँ सुबह सुबह ना खाना बना रही है। तो सब्जी आप आमबाड़ी की सब्जी बनाई है और उसके साथ रोटियां हाथ के ऊपर जो बनाती है मेरी माँ वो। तो इस आमबाड़ी की सब्जी की रेसिपी ना मैंने रेसिपी चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो सारा काम करते करते 2 बज चुके थे। बाद में मैं हमारा खाने का वीडियो वगैरह निकाल नहीं पाई। सुबह नाश्ता भी हो चुका है और खाना भी हो चुका है। तो मेरे वास्तु के समय ना कुछ गिफ्ट आए थे, वही गिफ्ट देख रही हूँ। क्योंकि शादियाँ भी बहुत है और कुछ जूस की गिलास आए थे और डिनर सेट भी आए थे। तो कुछ रिश्तेदार वगैरह आने के बाद हमें शरबत कुछ जूस देना पड़ता है, इसलिए मैं निकाल के रख रही हूँ। तो जो जो अच्छे है वो मैं रख देती हूँ। मेरे मामा जी के लड़की की शादी है, मेरे माँ के चचेरे भाई की लड़की की शादी है। तो ये यहाँ मेरे मायके का घर है, वहाँ ही रहते हैं। तो उनके लिए कुछ गिफ्ट निकाल के रख रही हूँ अच्छे। और हमारे दूर के रिश्तेदार के मामा जी की लड़की की अभी है शादी, उनके लिए भी निकाल के रख रही हूँ। तो अब मैं रेसिपी करती हूँ ना, उसके लिए भी कुछ मैं डिनर सेट और जूस की ग्लास निकाल के रख रही हूँ। उस टाइम मैं कुछ देख नहीं पाई, सब मैं यहीं रख कर गई थी। तो देखिए बहुत सारे डिनर सेट और जूस के सेट सब आए थे। अब ना हमारे रिश्तेदार में ही 3 शादी है और एक शादी हमारे करीब रिश्तेदार के है। मेरे बड़े ससुर जी के पोती की शादी है। मेरे बड़े जेठ जी, सबसे बड़े जेठ है वो। तो वो भी आपको शादी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ना साउथ इंडियन ट्रेडिशनल मैरिज देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरा आज का पूरा ब्लॉग देखिए। तो आज हम तो अब कुछ शाम के 5 बज चुके हैं, अब टी का भी टाइम हो चुका है। तो मेरी माँ यहाँ ना जवारी कुछ साफ़ कर रही है। क्योंकि हम आने के बाद विशाखा के पापा कहते हैं कि मुझे रोटियाँ ही चाहिए, वो भी चूल्हे के ऊपर। तो उसके लिए भी अब आटा बनाना है। तो मेरे माँ जवारी साफ़ करने के बाद जवारी पीसने के लिए लेकर जाएंगी। तो आज हम ना हमारे नए घर जाना है, कुछ साफ़ सफाई करने का है। अब यहाँ मामा जी के लड़की की शादी है, कुछ 4-5 दिन जाने का टाइम ही नहीं रहेगा, इसलिए हम आज जाने वाले हैं। तो मैं कुछ आधा ना खाना पकड़ कर जाने वाली हूँ, क्योंकि हम आते थे लेट हो जाता है। आने के बाद ना बहुत आलस आ जाता है वहाँ सब साफ़ सफाई करने के बाद, इसलिए हम आने के बाद चपाती और रोटियां बनाएंगे। तो मेरी माँ और पिताजी को भी लेकर जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे माँ आने के बाद पिताजी अकेले रह जाते हैं घर में, इसलिए हमारा खुद की गाड़ी है, इसलिए हम मेरे पिताजी को भी लेकर जाने वाले हैं वहाँ थोड़ी देर। तो मेरा घर मेरे मायके के गांव में भी है और मेरा ससुराल भी यहीं का है। तो हम एक ही गांव के हैं दोनों भी। तो इसलिए मेरे पिताजी को ना उतना चलने के लिए नहीं आता है, थोड़ा ही चलते हैं वो। इसलिए अब हम मेरे पिताजी को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि घर में बैठते बैठते वो बोर हो जाते हैं। हम आए जब भी बाहर निकलते हैं मेरी माँ और पिताजी। तो वहाँ थोड़ा साफ़ सफाई करने के बाद हम अब इसलिए मेरी माँ भी आ रही है। तो 5 मिनट का रास्ता है मेरे माया के घर से और मेरे नए घर की तरफ जाने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद तो आपको मैं और एक बार मेरा नया घर दिखाऊंगी। तो हमने ना एक ही रूम रखा है हमारे लिए। सब हम 3 रूम रेंट पर दे दिया है। हम कभी आने के बाद रुकने के लिए एक ही रूम रखा है, क्योंकि ना हम 6 महीने के एक बार आते हैं।
पूरा घर गंदा हो जाता है, इसलिए हमने रेंट पर दे दिया है। और कुछ मदद भी हो जाता है क्योंकि घर बनने के बाद ना बहुत तंगी आ जाती है घर में, इसीलिए हमने 3 रूम रेंट पर दे दिया है। तो मेरे मामा जी की लड़की की शादी के बाद हम यहीं रहने के लिए आने वाले हैं क्योंकि मेरे बड़े जेठ जी की लड़की की शादी है यहाँ पास ही है, इसलिए अब हम यहीं आने वाले हैं मेरे माँ को और पिताजी को लेकर 4-5 दिन में। तो आज का पूरा व्लॉग देखिए। तो देखिए हम 6 महीने के बाद हमारे नए घर आ गए हैं क्योंकि गृह प्रवेश करने के बाद अभी आ रहे हैं। तो हम सामने के 3 रूम है वो रेंट पर दे दिया है। और तो देखिए हमने एक छोटा रूम रख लिया है कब सामान के लिए और कभी ज़रूरत पड़े तो रहने के लिए। तो बहुत सारे सामान थे, मैं वहाँ से आधा सामान इधर ही लाई थी। तब दिवाली के वक्त मैंने आधा सामान इधर ही लाई थी, तो वही मैं सब ऊपर ना भर कर रख दिया था जगह। तब हम यहाँ से जा रहे थे तो सब वही निकाल कर हम साफ़ कर रहे हैं। तो अब हम 4-5 दिन में आने वाले हैं, इसलिए सब साफ़ कर धोकर फर्शी अच्छी तरह से पोछा मार कर। तो देखिए मेरी माँ ने सब बर्तन वॉश कर लिए है अच्छी तरह से, और कुछ कपड़े भी थे वो भी धो लिया है हमने। तो मेरी माँ आते जाते रहती है बीच बीच में क्योंकि ना पूरा घर गंदा ना हो जाए, इसलिए पौधों को पानी डालने के लिए आती है। तो मेरी माँ अब कुछ दिनों से आ नहीं सकी, इसलिए पौधे भी थोड़े सूख गए थे, तो पानी डालते कितने अच्छे खिले खिले दिख रहे हैं। तो पौधे ना तब हम घर स्टार्ट किया था तभी हम सारे पौधे लगाए थे, तो बहुत बड़े हो चुके हैं पौधे। तो इस गादी को हमने थोड़ी देर ना धूप में सुखाने के लिए रखा था। तो पूरा रूम भी धो लिया है अच्छी तरह से, वहाँ बर्तन भी सूख जा रहे हैं। तो यहाँ से कुछ नाश्ता लाए थे इन्होंने और चाय भी, क्योंकि हम अब 2-3 घंटे हो चुके हैं, तो बच्चों को भी थोड़ी बार भूख लग गई थी। सब काम कर रहे थे। तो यहाँ पास में होटल है, वहाँ से लाए थे कुछ बच्चों के लिए स्नैक लाए थे और हमारे लिए चाय लाए थे। तो चाय पीने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं।
पूरा सामान पैक कर कर निकलते हैं। जब हम रहने के लिए आएंगे ना, तब ना कुछ सामान मैं नीचे रखूँगी और बड़े बड़े बर्तन हैं वो मैं ऊपर रख दूँगी, क्योंकि उतना जगह नहीं है। तो यहाँ 20-25 दिन रहना है, तो उस हिसाब से मैं बर्तन ना नीचे रख दूँगी। तो देखिए बर्तन सूख गए हैं, सारे बर्तन मैं रूम में रख दूँगी। ये सामान रखने के बाद अब हमारे माँ के घर निकलेंगे हम। तो हमने रूम में सारे सामान रख दिया है। तो उसके ऊपर मैंने कपड़ा ढक दिया है, क्योंकि हम 4-5 दिन में आने वाले हैं, इसलिए मैंने वो कपड़ा ढक कर आ चुकी हूँ। तो देखिए हम घर आ चुके हैं। तो अब आने के बाद ना, तो मेरे पिताजी भी वहाँ थोड़ी देर बैठ चुके हैं, क्योंकि उनको ना थोड़ा चेंज हो गया है। रोज़ वो घर में ही बैठते हैं, क्योंकि बाहर उनको जाना नहीं आता है। तो इसलिए तो आते ही मेरी विशाखा ना आटा ना गूंद लिया था, तो वही चपाती बना रही है मेरी माँ। तो मेरी माँ ना ज्वारी की रोटी भी बना चुकी है। मैंने सुबह ही कहा था आपको, विशाखा को पापा को ना ज्वारी की रोटी चाहिए, तो वो 2 रोटियाँ बनाई थी, वो भगवान के सामने रख दिया है। जब भी मेरी माँ खाना बनाती है ना, पहले भगवान को भोग लगा देती है, वही सबको देती है थोड़ा थोड़ा घर में। हम जाते समय ही बैंगन की सब्ज़ी और राइस बना कर गए थे, तो आने के बाद ही रोटी और चपाती बनाया था हमने। तो अब खाना बन चुका है। तो आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर